नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्चुअल ट्रैवल बडीज़ में। आपका होस्ट योगेंद्र सिंह रावत। आज हम चल रहे हैं गढ़वाल की सबसे बड़ी पूजा में, जो कुकलियाल समूह की है। यहाँ पे वैसे काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ हैं, लेकिन जो कुकलियाल कम्युनिटी है ये सबसे बड़ी है। और जो इनका होस्ट है चुरगढ़, यहाँ पे पूजा होनी है। अगर आप कुछ बातों में कंफ्यूज है तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे अभी इंडिया में मीटिंग हुई थी G20 समिट की और इंडिया होस्ट बना था, उसी प्रकार यहाँ पे जब पूजा होती है तो एक गांव को होस्ट का दर्जा दिया जाता है। उसी तरह इस बार चुरगढ़ को मिला है। रात के 9 बज चुके हैं और मेरे अंदाजे से जो मैंने कैलकुलेशन लगाई थी उसके हिसाब से तो मुझे 7 बजे पहुँच जाना चाहिए था। लेकिन वही बात है, रास्ते अनएक्सपेक्टेड होते हैं। कहीं पे जाम एक्स्ट्रा मिल जाता है या फिर कहीं पे रोडें ख़राब होती है। रोड ख़राब होने की वजह से आप अपने स्पीड के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते, तो ये भी है। लेकिन फिर भी अगर आप गूगल मैप में चेक करते हैं, अगर गूगल मैप आपको दिखा रहा है 6 घंटे, तो उसमें आप अपने ब्रेक का हाफ टाइम एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए। अगर आप बाइक में हैं, वैसे तो गाड़ी में कोई इतनी दिक्कत नहीं होती क्योंकि गाड़ी काफ़ी इंजन बड़ा होता है और दूर तक भी चल जाती है काफ़ी, और कंफर्टेबल भी होती है। लेकिन बाइक में बैक अगर लंबे टाइम तक आप बैठे रहोगे तो बैक पेन स्टार्ट हो जाता है, और ऐसी कच्ची पक्की सड़कों में तो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अभी मेरे पास टाइम ब्रेक लेने का नहीं है क्योंकि रात वैसी बहुत हो चुकी है और यहाँ पे अभी जानवरों का खतरा है। तो मैं अपना सफ़र कंटिन्यू ही रखूँगा और आके आके जो पॉइंट है अपना, जहाँ पे बाइक मैंने खड़ी करनी है, वहीं पे जाके रुकूँगा। फाइनली 15-20 मिनट की ऑफ रोडिंग करने के बाद मैं अपने होम स्टे में पहुँच चुका हूँ, जहाँ पे मैंने रुकना है। और मैं अभी बाइक को लॉक लगा देता हूँ। वैसे यहाँ चोरी नहीं होती है, फिर भी अपनी सेफ्टी पर्पज़ के लिए मैं यहाँ पे लॉक लगा देता हूँ और अपना सफ़र आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लेट हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा और हर जगह सुनसान हो चुका है। बाइक हमने यहाँ पार्किंग में खड़ी कर दी है, ठीक है। और अब हम जा रहे हैं। अब मेन बात यह है कि मैं हेलमेट इसलिए नहीं उतार रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बाघ का खतरा रहता है, और अभी फ़िलहाल जब बाघ का खतरा है तो सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। जहाँ पे हमने बाइक खड़ी करी है वहाँ से होम स्टे तक मात्र 8-10 मिनट का रास्ता है। लेकिन फिर भी ये 8-10 मिनट मेरे को ज़िंदगी के सबसे भारी मिनट लग रहे हैं क्योंकि मेरे पैर काँप रहे हैं। और खबर यही आई थी कि 1-2 दिन पहले यहाँ पे बाघ ने हमला किया था। डर भी लग रहा है, जानवरों को बहुत खतरा रहता है यहाँ पे। वीडियो शायद ठीक भी ना आए क्योंकि डर के मारे मेरे हाथ और पैर दोनों कांप रहे हैं। खैर अपनी रफ्तार बढ़ाता हूँ और फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपने होम स्टे में। और फाइनली भोलेनाथ धन्यवाद। रात जैसी भी बीती हो, पर सुबह का नज़ारा देख के दिल खुश हो गया। और अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट की तैयारी शुरू हो चुकी है और आप ये सोच रहे होंगे ये इतना बड़ा पतीला कितने लोगों के लिए खाना बनेगा। तो आपको क्लियर कर देता हूँ कि कुकलियाल की जो पूजा होती है उसमें वह अपने रिलेटिव में जो नॉन कुकलियाल हैं उनको इनवाइट करते हैं। तो जिसके जितने रिश्तेदार, उसी हिसाब से यहाँ पे लोग सम्मिलित होते हैं। ये नाला गांव है, ये नैनीडांडा ब्लॉक, तहसील दुमाकोट, पौड़ी गढ़वाल। और यहाँ पे तकरीबन 30 से 35 परिवार रहते हैं।
सुबह नाश्ता करने के बाद हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया है, क्योंकि नाला गांव से चुरगढ़ तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर की दूरी में है, और ये 20 से 25 किलोमीटर हमें ट्रैक करके जाना है। स्टार्टिंग का टफ़ है, क्योंकि हमें जो इनका मेन बाज़ार है धुमाकोट तक हमें पैदल चलते हुए जाना है, और वो भी खड़ी चढ़ाई पे। फिर उसके बाद आगे देखते हैं कि कोई अगर कन्वेंस मिलता है तो बढ़िया है, अगर नहीं मिलता है तो हमें आगे पैदल ही चलना है, क्योंकि वहाँ तक जाने के लिए और कोई साधन नहीं है। एक या फिर आपका अपना कन्वेंस हो, या फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। धुआंकोट बाज़ार में जाके जब हमने पता किया तो पहले यहाँ पे तो टैक्सी अवेलेबल ही नहीं थी, और जो हमें मिल रही है वो उसके जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये अपनी रेंज से ऊपर है, तो हमने ही पैदल ही कंटिन्यू अपना ट्रैक स्टार्ट रखा है। सुंदर सुंदर दृश्य का लुत्फ़ उठाते हुए हम अपना ट्रैक जारी रख रहे हैं, और जैसे जैसे हम चुरगढ़ के करीब पहुंच रहे हैं श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, और मे भी ये 70,000 से तो ऊपर ही है श्रद्धालु, जिस हिसाब से लग रहा है। बाकी तो चुरगढ़ वाले जब पूजा एंड करेंगे तब वो खुद ही बता देंगे कि कितने लोगों ने यहाँ पे विज़िट किया है। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि उनकी जो होस्टिंग लिमिट है वो 70,000 पर हेड है। अगर उससे बढ़ती है संख्या तो फिर दिक्कत आ सकती है, और दिक्कत छोड़िए, नज़ारों का लुत्फ़ लीजिए। ऐसे नज़ारे मुश्किल ही शहरों में देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद हमने अपना ट्रैक दोबारा शुरू कर दिया है, और हम चुरगढ़ के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे शायद रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, क्योंकि रश काफ़ी है, श्रद्धालुओं की भीड़ काफ़ी है यहाँ पे, इस वजह से उन्होंने रिकॉर्डिंग में बंद करवा दी है। तो शायद हो सके तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कुछ रिकॉर्ड हो, जिससे आपको और क्लियर हो सके पूजा के बारे में। फाइनली हम चुरगढ़ के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं, और ये जो लाइन देख रहे हैं श्रद्धालुओं की, ये चुरगढ़ में ही है, और ये चुरगढ़ का एंट्री गेट है, और यहाँ पे पुलिस व्यवस्था भी है। थोड़ी सी ख़राब व्यवस्था होने के कारण हमें अपना कैंप ढूंढने में दिक्कत हुई, लेकिन यहाँ पे आके मैं शॉक्ड हूँ, क्योंकि 350 से ऊपर के गाँव ने यहाँ पे विज़िट किया हुआ है, और उस बीच में अगर अपना गांव ढूंढना है तो वो तो काफ़ी टफ ही होगा। लेकिन फाइनली मैं अपने कैंप में हूँ, और यहाँ से जो नज़ारा है वो अलग ही लेवल का है, देखने लायक। एक एक कैंप के आगे एक एक आग जला रखी है, क्योंकि नवंबर लास्ट का महीना है और ठंड बहुत होती है। पूजा में आए श्रद्धालु अपना सामान स्वयं लाते हैं। यहाँ पे चाय बनाने का प्रोग्राम शुरू हो चुका है, क्योंकि ठंड काफ़ी है। तकरीबन 3 से 4 डिग्री का टेम्परेचर यहाँ पे अभी है। हम अपने घर से ही खाने पीने की व्यवस्था लेकर चले थे, लेकिन यहाँ पे भंडारा भी होता है, जिनके पास अपनी व्यवस्था नहीं है वो यहाँ पे भंडारे में जाके खा सकता है। तकरीबन 3 से 3:30 बजे के अराउंड यहाँ पे पूजा का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, और श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो अभी से ही लाइन लगाना शुरू हो चुका है। और यहाँ पे जो भेंट डाली जाती है वो डाली जाती है अपने कुल देवता को, जैसे कि निरंकार जी हैं। भेंट डालने के बाद आपको वहाँ से चावल मिलते हैं, जो कि बलि के लिए इस्तेमाल होते हैं। बलि देने के बाद आप घर जा सकते हैं, लेकिन एक शर्त है कि आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। पीछे ना देखने वाली बात तो मेरे को समझ नहीं आई, लेकिन फिर भी ये जो प्रथा है हमारे पूर्वजों के द्वारा चल रही है, और अगर मेरे को कभी पता चलती है तो मैं आपको ज़रूर क्लियर करूँगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम अगली नेक्स्ट वीडियो में।